हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अभी हम लोग भिन्न का भाग किस तरह से बनाते हैं, भिन्न का भाग बनाना सीखेंगे। और अगर यदि आप पार्ट 1 को नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप उसको देख सकते हैं। तो किताबों में आप बहुत जगह देख पाएंगे इस तरह से लिखा हुआ रहता है, जैसे कि भागफल भागफल बताओ। ठीक, भागफल बताओ, इस तरह से किताब में लिखा हुआ रहेगा, आप देख पाएंगे। और आपको क्वेश्चन में दे देगा, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, जैसे 6 भाग 2/6। ठीक, और क्वेश्चन नंबर 2 जैसे कि 46 भाग 8/4। ठीक, तो इस तरह से दिया हुआ रहने पर आप इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखिए। पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है, क्या है, 6 भागा 2/6। देखिए ये जो 6 है ये बटे में नहीं है, तो बटे में नहीं है तो हम लोग 6/1 दे सकते हैं। देखिए कोई भी संख्या अगर यदि बटे में नहीं है तो हम लोग बटे में 1 दे सकते हैं नीचे में अपने से। तो हम लोग 6 को 6/1 दे दिए। इसके बाद यहाँ भाग है तो भाग दे देंगे, और ये 2/6 है तो 2/6 लिख देंगे, लिख दिए। अब हम लोग इसको हल करेंगे। हल करने के लिए यहाँ पर हल लिखते हैं, और इस तरह से देने के बाद इसको कैसे हल करेंगे, देखिए। ये 6/1 है तो 6/1 को 6/1 लिख देंगे, ऐसे ही। ठीक, इसके बाद यहाँ भाग है तो भाग चिन्ह है, भाग चिन्ह का यहाँ उल्टा करना पड़ेगा, भाग का उल्टा गुना, गुना कर देंगे, यहाँ गुना लिख दिए। अब यहाँ पर भाग चिन्ह के बाद में जो संख्याएं हैं उनको पलटना पड़ता है। ये 2/6 है तो इसको पलटेंगे तो ये 6/2 हो जाएगा। ये कैसे पलटेगा, ऊपर और नीचे, ये 2 नीचे चला आएगा, 6 ऊपर चल जाएगा। ठीक, तो ये 2/6 है तो ये 6/2 हो जाएगा, 6/2 हो गया, पलट दिए। अब ये देखिए भिन्न का गुना बन गया। इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखिए। ऊपर और नीचे काटना पड़ेगा, और कैसे काटना पड़ेगा, क्रॉस यानी कि तिरछा काटते हैं। देखिए 2 और 6, 2 से कटेगा, काटेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब आगे नहीं कटेगा, देखिए 6 और 1, 3 और 1, ये नहीं कटेगा। ठीक, ध्यान रहे ऊपर और ऊपर नहीं काटना है, और नीचे नहीं काटना है। ऊपर और ऊपर गुना करना पड़ता है, नीचे और नीचे गुना करना पड़ता है, काटना नहीं पड़ता है। ठीक, काटना कैसे पड़ता है, ऊपर नीचे और तिरछा में, क्रॉस में। ठीक, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए इतना ही कटेगा, इससे आगे ये नहीं कटेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अब ऊपर और ऊपर गुना कर देंगे, नीचे और नीचे गुना कर देंगे, इसका आंसर निकल जाएगा। देखिए कैसे, 6 गुना 3, इधर में गुना करते हैं, 6 गुना 3 बराबर क्या होगा, 6 3 18, 18 आया तो 18 लिखेंगे। इसके बाद बटे दे देंगे, और नीचे में 1 है तो नीचे में 1 लिख देंगे। इस तरह से ये 18/1 आया। इसको हम लोग आंसर दे सकते हैं 18/1, लेकिन नीचे में 1 है तो इसका कोई वैल्यू नहीं होता है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट 18 आंसर दे सकते हैं ऊपर वाला को। ठीक, बटे में नीचे 1 रहने पर इसका कोई वैल्यू नहीं होता है, इसलिए ऊपर वाला को 18 आंसर दे दिए, ये इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कंप्लीट, आंसर आया 18। ठीक, इधर में देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को, क्या है, 46 भाग 8/4। यहाँ देखिए 46 जो है ये बटे में नहीं है, तो हम लोग 46 को 46/1 लिख सकते हैं। ठीक, अपने से 1 दे दिए, 1 दे सकते हैं बटे में, इसलिए 1 दे दिए, ये बटे में आ गया। इसके बाद भाग है तो भाग दे देंगे, और ये 8/4 है, 8/4 लिख देंगे। ठीक, अब हम लोग इसको हल करेंगे। कैसे हल करेंगे, देखिए। हल करने के लिए हल लिख दिए, और इस तरह से देने के बाद इसको हल करेंगे। कैसे, देखिए 46/1 को 46/1 ही लिख देंगे। इसके बाद भाग चिन्ह है तो भाग चिन्ह का उल्टा करना पड़ेगा, गुना, भाग का उल्टा गुना होता है, गुना दे दिए। अब यहाँ चिन्ह के बाद में जितने भी संख्याएं हैं सबको पलटना पड़ता है, तो ये 8/4 है, इसको पलटेंगे, ये 4/8 हो जाएगा। ऊपर और नीचे पलटना पड़ता है, ये 4 ऊपर चल गया और ये 8 नीचे आ गया, देखिए। ठीक, ध्यान रहे शुरू वाला संख्या को पलटा नहीं जाता है, शुरू वाला संख्या को नहीं पलट सकते हैं, चिन्ह के बाद वाला संख्या को ही पलट सकते हैं। ठीक, तो अब देखिए ये भिन्न का गुना बन गया। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ऊपर और नीचे काटना पड़ेगा, और कैसे, तिरछा में, क्रॉस में। ठीक, तो हम लोग काटते हैं, देखिए ऊपर नीचे काटेंगे, 4 और 8 कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूना 8 कट गया। अब ये 2 और 46 भी कटेगा, तिरछा में काटते हैं, 2 एकम 2, 2 23 में 46, 2 23 में 46 कैसे कट गया। 2 से अगर यदि आप 46 को नहीं काट सकते हैं तो 2 से 46 को काटने के लिए 2 से 46 को भाग दीजिएगा तो 23 आ जाएगा। 2 से 46 को भाग दे करके इधर मैं दिखा देता हूँ, 23 आ जाएगा। देखिए 2 दूना 4, 2 दूने 4, ये 4 कट गया, ऊपर से 6 को उतारेंगे, 2 तिया 6, 6 भी कट गया।
2 से 46 को भाग देते हैं तो आता है 23, इसलिए 2 एकम 2, 2 23 में 46 कट गया। ठीक, अब ये आगे नहीं कटेगा, यहाँ 23 और 1 भी नहीं कटेगा, ये एक को क्या काटेंगे, ये इतना ही कटेगा, ये आगे नहीं कटेगा। तो क्या करेंगे इसको हम लोग, अब ऊपर और ऊपर गुना कर देंगे, नीचे और नीचे गुना कर देंगे। 23 गुना 1 करेंगे तो क्या होगा, देखिए 23 गुना 1 बराबर 23, 23 हुआ तो 23 लिख देंगे, लिख दिए। इसके बाद बटे दे देंगे। अब नीचे में गुना करेंगे, 1 गुना 1, 1 गुना 1 बराबर 1 होगा, 1 हुआ, 1 को यहाँ लिख देंगे। इस तरह से ये 23 बटे 1 आया। इसको हम लोग आंसर दे सकते हैं 23 बटे 1, लेकिन नीचे में 1 रहने पर इसका कोई वैल्यू नहीं होता है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट ऊपर वाला को 23 आंसर दे सकते हैं। 23 आंसर दे दिए, ये इसका सही आंसर होगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया, आंसर है 23। तो किताब में अगर यदि भागफल बताओ दिया हुआ रहेगा और इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ रहने पर आप इस तरह से ही सॉल्व करेंगे। कैसे, बटे में यदि नहीं है तो बटे 1 दे देना है और इसके बाद भिन्न का भाग बन जाएगा और भाग को पलट करके गुना कर देना है और चिन्ह के बाद में जो संख्या उनको भी पलट देना है और भिन्न का गुना बन जाएगा और काट देना है ऊपर नीचे और क्रॉस में, और लास्ट में नहीं कटने पर ऊपर ऊपर गुना कर देना है, नीचे नीचे गुना कर देना है, आंसर आ जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हो गया कंप्लीट। अभी मैं टोटल 2 क्वेश्चंस को ही बताता हूँ और पार्ट 4 को यहीं पर समाप्त करता हूँ। इसके बाद मैं पार्ट 5 बताऊँगा और पार्ट 5 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।